बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप भी अपने बिजनेस को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको भी रिटेलिंग सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो सीखना चाहेंगे स्टेप्स ऑफ रिटेलिंग? कितने लोग एक्साइटेड हैं इसे जानने के लिए कि रिटेलिंग का पार्ट आखिर हमने लोगों से मिलते तो हैं लेकिन प्रोडक्ट हम ठीक से एंड में नहीं पिच कर पाते। खुर्शीद हुसैन जी यस, अश्वनी जी मी यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मीटिंग में बहुत ही एक्साइटेड होंगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सारी जानकारी पाके। बस बात इतनी है कि ये बातें अगर आपने अपने बिजनेस के समय फॉलो कर ली तो आपको चेयरमैन या फिर आपने जो भी लेवल अपने लिए सोचा है उसे बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए समय को नहीं बर्बादते हुए, बहुत सारे लोगों के फिर से मैसेज आ गए हैं, यस सर बताइए कैसे करना है। तो चलिए बताते हैं और सीखते हैं रिटेलिंग के पार्ट को कि रिटेलिंग सेलिंग को हम किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं। रिटेलिंग का मतलब है सेलिंग, और अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं सेल करने की सही टेक्निक को। तो दोस्तों कोई भी चीज आप अगर सेल करने जा रहे हो, आप रिटेलिंग करने जा रहे हो, आप एक काउंटर पे खड़े हो जहां पे आपको एक प्रोडक्ट बेचना है आईएमसी का, तो सबसे पहला काम, कोई भी काम की शुरुआत जो होती है वो ग्रीटिंग के पार्ट से होती है। आप भी नहीं चाहोगे कि कोई व्यक्ति आपसे मिले और ना आपसे हाय किया ना आपसे हेलो किया, वो डायरेक्टली आपने काम की बात करने लग गया। मेरे को अगर कोई ऐसे करेगा, कोई आपसे ऐसे करेगा सीधा सीधा काम की बात, मुद्दे की बात, तो हमें हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को ऐसा पसंद नहीं आएगा कि सीधा सीधा मुद्दे की बात, ये तो बड़ा ही स्वार्थी व्यक्ति है, बहुत ही मतलबी व्यक्ति है। तो आपको भी ये गलती नहीं करनी। प्रोडक्ट बेचना है तो सबसे पहला काम आपको करना है ग्रीटिंग, जो कि सबसे शुरुआती हमारा स्टेप है, ग्रीट करना। अब ग्रीट आप अपनी भाषा में जैसे भी ग्रीट करना चाहे आप ग्रीट कर सकते हैं। आप हाय कह सकते हैं, हेलो कर सकते हैं, राम राम कर सकते हैं, शाम शाम कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, गुड इवनिंग कर सकते हैं। आपको जैसे भी ग्रीट करना है आप ग्रीट कर सकते हैं, लेकिन ग्रीट करना है। बिना ग्रीटिंग के आप एक्सपेक्टेशन अपने प्रोस्पेक्ट से या कस्टमर से ना रखें कि वो आपसे जुड़ पाएगा। तो पहला काम है हमारे लिए ग्रीटिंग करना, अपने कस्टमर को अच्छे से ग्रीट करना। इसके बाद हमारे अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेप है जो हमसे बोलता है अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड, यानी कि अपने ग्राहक की सिचुएशन को समझिए। आपका ग्राहक इस समय फ्री है, पहले तो ये देखिए क्या वो बात करने लायक फ्री है भी या नहीं, क्या वो कोई काम में व्यस्त तो नहीं है, क्या बात करने का सही समय है या नहीं है। उसके बाद आपको जानना है कि आपके कस्टमर की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि उसके जीवन का असली अभी समस्या क्या है, मकसद क्या है। आज हमने देखे हैं हमारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती। उनके पास पैसे तो खूब होते हैं लेकिन अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए उनके पास समय नहीं होता। समय होता है तो उनको नॉलेज नहीं होती। तो पहले आपको अपने कस्टमर के सिचुएशन को समझना है कि एक्चुअल में, असल में उसे जरूरत क्या है। क्या उसकी समस्या पैसा है या फिर उसकी समस्या स्वास्थ्य है यानी कि हेल्थ है। तो यहाँ पर आपको पहले ये जानना है जिससे कि आप उस व्यक्ति से ज्यादा बेहतर तरीके से जुड़ सकें, उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वाले पार्ट को अच्छे से नहीं समझ पाए तो आप उनसे अलग ही डायरेक्शन में, अलग ही दिशा में जाके बात करेंगे और वो व्यक्ति आपसे जो है बिल्कुल भी जुड़ नहीं पाएगा। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट जो कहता है अंडरस्टैंड द कस्टमर सिचुएशन। अपने कस्टमर की सिचुएशन को समझें कि उन्हें आखिर में चाहिए क्या। उनकी समस्या स्वास्थ्य है, उनकी समस्या व्यापार है, पैसा कमाना है, क्या है। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है जो हमसे कहता है
फाइंड द अनकवर नीड्स, यानी कि अपने कस्टमर से आपको कुछ ऐसी बातें करनी है जिससे उनकी असल जरूरतों का आपको पता चले। मान लीजिए आपने पता कर लिया कि आपका जो कस्टमर है उसको पैसे की समस्या नहीं है, उसको स्वास्थ्य की समस्या है। तो यहाँ पे आपको अपने कस्टमर से कुछ ऐसे सवाल करने होंगे जिनका जवाब जो है एक शब्द में ना हो बल्कि काफी लंबे वाक्यों में उसका उत्तर हो। यानी कि ऐसा सवाल नहीं पूछना जिसका जवाब हाँ या फिर ना हो। ऐसे सवाल पूछने हैं जिसमें वो आपको थोड़ी जानकारी दे सके, वो आपको अपने बारे में, अपनी समस्या के बारे में अच्छे से बता सके। तो यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पे अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं कि सर आपके घर में कौन कौन है। तो यहाँ पर इसका जवाब एक लाइन में तो होगा, एक शब्द में तो होगा नहीं। यहाँ पर वो व्यक्ति आपको जवाब दे सकता है, जी मेरे घर में माता जी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरे वाइफ हैं, मेरे बच्चे हैं। वो आपको इस तरह से बताएंगे। क्या हर व्यक्ति का स्वास्थ्य सर सही है? तो इसका जवाब जो है आपके सामने, ऑलमोस्ट घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता जरूर है जिसको समस्या होती है, क्योंकि हाँ हम ऐसे वातावरण में जी रहे हैं, ना हमें शुद्ध पानी मिल रहा है, ना हमें अच्छा खाना मिल रहा है। तो घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसको समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर वो व्यक्ति बोलेगा कि सर बात ऐसी है कि मेरे तो बाल काफी झड़ते हैं जब भी मैं नहाता हूं, या कुछ भी आपके सामने सवाल आ सकता है, वो आपको, आपका कस्टमर आपके सामने समस्या को रख सकता है। बहुत सारे घरों में जो बच्चे होते हैं उनके साथ समस्या रहती है, माँ बाप काफी चिंतित रहते हैं कि चिंता ये होती है कि मेरे बच्चे का कद नहीं बढ़ पा रहा, मेरे बच्चे की आंखें अभी से कमजोर हो गई हैं, मेरे बच्चे का दिमाग जो है वो काफी ज्यादा पढ़ाई में नहीं लग पाता। तो ऐसे करते करते आपके सामने अनेक समस्याएं वो व्यक्ति आपके सामने रख सकता है। अब यहाँ पे आपके अंदर वो कला होनी चाहिए कि सामने वाला आपसे अपने हर समस्या पूछे। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा जो है आपको करना है, ऐसा सवाल पूछिए जिससे आपको आपके कस्टमर की ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। हाँ या ना वाले सवाल आपको यहाँ पर नहीं करने, ऐसे सवाल करने हैं जिससे आपका कस्टमर आपको ज्यादा जानकारी दे सके। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है यहाँ पे, इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है गेन कंसेंट। गेन कंसेंट हमारा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पर आपने जब अपने प्रोस्पेक्ट, अपने कस्टमर से जानकारी ले ली है, तो आपको यहाँ पर अब ऐसे शो नहीं करना कि आपने डायरेक्टली सॉल्यूशन दे दिया। आपको यहाँ पर उनसे पूछना है, उनको कहना है कि सर ये समस्याएं होती हैं, सर मैं मानता हूँ आपकी बात से, जो है एग्री करता हूँ। सर हर बीमारी का इलाज होता है, हर समस्या का समाधान होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको इसके बारे में जो है जानकारी दे सकता हूं। यहां पर हमें एक्साइटेड होके डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं रखना, यहां पर हमें उनके ऊपर छोड़ना है कि सर देखिए इसका समाधान है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा अगर आप करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को उसकी जरूरत लगती है, लेकिन अगर आपने पहल कर दी तो वहां पर क्या शो होता है, वहां पर दिखता है कि जरूरत आपकी है। तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको उनसे बात करनी होती है कि सर इस समस्या का समाधान हो सकता है, अगर आप चाहें तो मुझसे कभी भी फ्री होकर बात कर सकते हैं, मैं आपको इस बारे में आपकी मदद कर सकता हूँ। और जब वो आपको अलाउ कर देते हैं, जब वो आपको परमिशन दे देते हैं, हाँ जी सर बता दीजिए, काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, हर जगह हाथ पैर मार चुका हूँ, आप सर बता दें मैं इस समस्या से बाहर निकलना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आपका काम आता है कि आप उन्हें ऑफर जो है, सॉल्यूशन जो है वो ऑफर करें। तो यहाँ पे आपको अब प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, यहाँ पर आपकी जो पूरी नॉलेज है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की वो यहाँ पे काम आने वाली है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की जो भी समस्या है उस आधार पर आप उनको पहले तो बताएं ऐसा होता है, क्यों होता है, और इसके इलाज में आपके पास कौन से प्रोडक्ट हैं जो उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद हमारा
अगला स्टेप आता है हैंडल ऑब्जेक्शंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अच्छे अच्छे सेल्समैन आके फंस जाते हैं, अच्छे अच्छे जो हैं बेचने रिटेलिंग करने वाले जो हैं यहाँ पे फंस जाते हैं। हैंडल ऑब्जेक्शंस का मतलब है आपको अपने कस्टमर की जो बात है वो गौर से सुननी है। यहाँ पर होता क्या है, जब हमने किसी को प्रोडक्ट की जानकारी दी, हमने किसी को तुलसी के बारे में बताया या फिर एलोवेरा जूस के बारे में बताया या किसी भी मेडिसिन के बारे में बताया, तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी बात पर एग्री करे, जरूरी नहीं है। उसके अपने थॉट हैं, उसके दिमाग में अपनी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके दिमाग में अपनी कोई शक की ऐसी बात है, वो हो सकता है आपकी बात से एग्री ना करे, वो आप पर क्वेश्चन लगा सकता है कि सर मैं नहीं मानता, आप ऐसे बोल रहे हो, मैं नहीं मानता ये प्रोडक्ट हो सकता है ना करे। तो यहाँ पर आपको उनसे बहस नहीं करनी, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना। यहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं थोड़े नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि सर छोड़ो, आप नहीं मानते, मैंने तो इतने लोगों को ठीक करके दिया है। वो चीज आर्ग्यूमेंट पर अपने इस बातचीत को कभी ना लेके जाए। आप उनसे बहुत ही प्यारे तरीके से बात कर सकते हैं कि सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शुरू शुरू में जब मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था तो मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ था, लेकिन बाद में मैंने भी प्रोडक्ट्स के बेनिफिट देखे थे, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, समय लेते हैं और साथ ही साथ थोड़ा बहुत हमें अपने जीवन में बदलाव भी करना पड़ता है। बट हाँ, जैसा आप सोच रहे हो पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन कभी भी उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना। और वो आपको जो भी सवाल करते हैं उस सवाल को गौर से सुनिए, सुनिए सोच समझ के उसका शांत दिमाग से जवाब दें। तो हैंडल ऑब्जेक्शन, हमने उनके सभी प्रकार से उनको बातों में संतुष्ट करना है, प्रोडक्ट से संतुष्ट करना है, और उसके बाद आप सेल को क्लोज कीजिए। यहाँ पे अब आपका जो है, अब आप उनसे कह सकते हैं कि सर अगर आप इन प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं तो ये लीजिए सर, ये रहे प्रोडक्ट्स, आइए मैं इसकी बिलिंग कर देता हूँ। तो सेल करने का जो हमारा पार्ट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप इस तरीके से प्रोडक्ट को बेचेंगे तो नो डाउट आप एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से, एक स्मार्ट तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। आप रिटेलिंग के मास्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ये वाला सेशन, और बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा सभी लोगों को कि आप सभी ने इस सेशन में जो है